महाकुंभ। महाकुंभ और महाकुंभ का इतिहास। आखिर कहाँ से शुरू हुआ महाकुंभ? आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम ये जानेंगे कि महाकुंभ का क्या महत्व है हमारी इस दुनिया में। महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा और पवित्र धार्मिक मेला है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म में आस्था, श्रद्धा और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है। महाकुंभ हर 12 साल में एक बार 4 पवित्र स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। ये जो महाकुंभ है, इसका क्या महत्व होता है, आइए जानते हैं। महाकुंभ का आयोजन हिंदू पंचांग के अनुसार ग्रहों की विशेष स्थिति में होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान संगम गंगा, शिप्रा और गोदावरी जैसी नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। ये था हमारा महाकुंभ और उसका परिचय। अब हम बात करेंगे महाकुंभ के इतिहास के बारे में। महाकुंभ का इतिहास आखिर क्या बताता है हमको? क्या है महाकुंभ का इतिहास? आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। आप सभी के जो भी सवाल हैं आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मैं उनका जवाब जल्दी ही देने की कोशिश करूँगी। तो आइए जानते हैं क्या है आखिर महाकुंभ का इतिहास। महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है, जो हर 12 साल में 4 प्रमुख स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से आयोजित होता है, जैसा कि आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। महाकुंभ का जो पौराणिक इतिहास है, क्या बताता है हमें, क्या उल्लेख है उसमें? महाकुंभ का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से पुराणों में मिलता है। इसके पीछे समुद्र मंथन की कथा प्रसिद्ध है। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। जब अमृत कलश निकला तो उसे पाने के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया था। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत कलश को देवताओं को दे दिया था। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें जो थीं वो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर गई थीं। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। जैसा कि आप सभी समझ गए होंगे कि जो अमृत का कलश था उसमें से कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन और नासिक में गिर गई थीं। इसलिए कुंभ मेले का आयोजन इसी स्थानों पे किया जाता है। इतिहास में जो महाकुंभ था उसका जो पहला ऐतिहासिक उल्लेख है वो चीनी यात्री हैनसोंग ने 7वीं सदी में प्रयागराज के कुंभ मेले का वर्णन किया था। मध्यकाल में अकबर ने प्रयागराज किले का निर्माण कराया।
जिससे यह आयोजन और प्रसिद्ध हुआ। तीसरा, आधुनिक काल। ब्रिटिश शासन के दौरान 19वीं शताब्दी में इसे संगठित रूप दिया गया। ये था इतिहास में महाकुंभ। आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ का आयोजन किस प्रकार होता है? आखिर कैसे तय होता है कि इस साल किस जगह पे महाकुंभ लगने जा रहा है? तो आइए जानते हैं। जैसा कि हरिद्वार में महाकुंभ लगता है कब? जब गुरु और सूर्य मेष राशि में होते हैं, तब हरिद्वार में महाकुंभ पर्व मनाया जाता है। जब गुरु और सूर्य मेष राशि में होते हैं, तब यह निश्चित किया जाता है कि इस बार का महाकुंभ पर्व हरिद्वार में लगाया जाएगा। दूसरा, जब बृहस्पति मकर राशि और सूर्य मेष राशि में होते हैं, तब यह पर्व प्रयागराज में मनाया जाता है। तीसरा, जब बृहस्पति सिंह राशि में होता है, तब यह महाकुंभ का पर्व उज्जैन में मनाया जाता है। और चौथा और आखिरी, जब बृहस्पति सिंह राशि में होता है और सूर्य सिंह राशि में होता है, तब यह नासिक में यह पर्व महाकुंभ का मनाया जाता है। इस तरह हमने ये जाना कि हर बार जो निश्चित होता है कि यह पर्व किस जगह मनाया जाएगा, हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में या नासिक में, ये सारी हमारी राशियों और ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही निश्चित किया जाता है। क्या महत्व है आखिर इनका और क्या विशेषताएं हैं इनकी? आइए जानते हैं। करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान कर मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। साधु संतों, अखाड़ों, नागा बाबाओं और तीर्थ यात्रियों का सबसे बड़ा जमावाड़ा होता है यहाँ पर। आप सभी ने देखा ही होगा। इसके बाद इसमें अर्धकुंड 6 साल बाद और कुंभ मेला 3 साल के अंतराल में भी होता है। हमारा इस साल का महाकुंभ, ये जो महाकुंभ है, ये जो 2025 का, ये प्रयागराज में मनाना निश्चित हुआ। क्यों? क्योंकि इस बार बृहस्पति मकर राशि और सूर्य मेष राशि में थे। महाकुंभ मेला हर 12 साल में 4 प्रमुख स्थानों पे आयोजित किया जाता है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इसके अलावा अर्धकुंभ हर 6 साल में प्रयागराज और हरिद्वार में तथा कुंभ मेला हर 3 साल में अलग अलग स्थानों पर भी होते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि एक महाकुंभ महापर्व के ऊपर था। आज हमने जाना महाकुंभ और उसके इतिहास के बारे में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप महाकुंभ के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मैं और इसमें आगे जानकारियाँ लेकर आऊँ, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। हम एक सीरीज़ बना रहे हैं महाकुंभ को लेकर। तो ये थी हमारी पहली सीरीज़। लास्ट में मैं आप सबसे यही कहूँगी कि महापर्व महाकुंभ एक बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक पर्व है, जिसका इस दुनिया में हर एक इंसान को इसका पुण्य कमाना चाहिए और अपने जीवन में पापों को कम करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम सभी इंसान हैं, जाने अनजाने में हमसे पाप भी होते हैं और पुण्य भी होते हैं। अगर हमें कभी भी कहीं भी जो जाने अनजाने में कुछ पाप हुए हैं, कुछ गलतियां हुई हैं, अगर उन्हें ख़त्म करने का मौका मिलता है तो हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए।
हमें ज़रूर, अगर बोला जाता है कि इस महाकुंभ में स्नान मात्र करने से पाप धुल जाते हैं, तो हमें ज़रूर इस चीज़ का लुत्फ़ उठाना चाहिए, हमें ज़रूर ये काम करना चाहिए। इस साल 2025 में कौन कौन महाकुंभ में स्नान कर आया है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने अपने पाप कम किए हैं, किस किस ने इस बार महाकुंभ में स्नान करके पुण्य कमाया है। तो मिलती हूँ आपसे महाकुंभ की नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।